क्लास 10th हाई स्कूल यूपी बोर्ड संस्कृत का ही चतुर्थ पाठ है। प्रबुद्धो ग्रामीणा बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवो जना धूमयानेन यानी कि रेल अवरुहा नगर प्रति गच्छामि स्म। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। देश के चित ग्रामीणा केचिना नागरिका आसान, उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मौनेत तेषु एका नागरिका ग्रामीणम उपासनम अकथयत। ग्रामीणा अधापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति। सब चुपचाप बैठे हुए। उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषा विकास अभवत न भविष्य शक्नोति। न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य त्रयोदशा जलपानः श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिक भवान् एव किंचित् ब्रवीतु यतो हि भवान् शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक, आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम अकर्ण्य स नागरिका सदर्पग्रीवम् उन्नमय अकथयत्, कथयिष्यामि यामि पूर्व समय विधातव्य। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड से गर्दन उठा कर कहा, कहूंगा, किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य वार्ता श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीणः अकथयत्, भो वयम् अशिक्षिता भवान् शिक्षिता, वयम् अल्पज्ञा भवान् बहुज्ञा इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य वय परस्परम पहेलिकायां पृच्छयामि। उसकी बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम थोड़े जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले हैं। यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम ददातु समर्थ न भविष्यति तथा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्थ 5 रूप्यकाणि दास्यामः। कहता है, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपए देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 रुपए क्या थे, 5 रुपए देंगे। आगे इसका अर्थ, तो इसका आपको पता है ना, अगर जो इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ इसमें से आ सकता है, और इसमें लिखेंगे प्रस्तुत संदर्भ, पहले उसको डालेंगे लाइनिंग का पहला वर्ड आखिरी पैराग्राफ का, फिर उसमें संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है ना, यह अवतरित है। अब आए स्वीकृताम समय इति कथेत तस्मानि नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम आवदत्, प्रथम भवान च पृच्छतु। नागरिक च ग्रामीणम् अकथयत्, तमेव प्रथम पृच्छ इति। इद श्रुत्वा स ग्रामीणा आवदत्, युक्तम् अहमेव पृथकं पृच्छामि। हाँ, शर्त स्वीकार है। उस नागरिक ने ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप पूछेंगे ना, और नागरिक ने ग्रामीण से कहा, पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, ठीक है,
मैं ही पहले पूछता हूँ। आप दो दूरगामी, ये श्लोक याद करने, एक श्लोक लिखने का आएगा तो आप इसे याद कर लीजिए, याद करने में आसान है। आप दो दूरगामी, चा साक्षरो ना पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चायो जानती सा पंडिता। पैर, उसके पैर नहीं है किंतु दूर तक चला जाता है, अक्षरों सहित नहीं है किंतु पंडित है, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही पंडित है। असम उत्तरम ब्रूहि भवान, कह रहा आप इसका उत्तर आप बताइए। नागरिका बहुकाल यावत् अचिन्तयत् पर पहेलिकायाः उत्तर ददातु समर्थ न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः पहेलिकाम् उत्तरं न जानामि। बहुत समय तक नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इद श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत्, यदि भवान उत्तरं न जानति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अगर यह सुनकर ग्रामीण बोला कि यदि आप पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रुपए। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। इसीलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवीतः, इदानीं भवान् प्रहेलिकां पृच्छतु प्रहेलिकाम्। फिर ग्रामीण ने कहा, अब आप पहेली पूछिए। दंडेन खिन्ने नागरिका बहुकाले विचारयते न किंचित् पहेलिकाम् स्मरम्, अतः अधिक लज्जामानः अब्रवीत्, स्वीकार्यः पहेलिका त्वमेव एव उत्तरं ब्रूहि। दंड देने से दुखी, यानी कि जब पैसा मिला, पैसा उसके दंड के रूप में लिया गया, तो दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली याद नहीं आई। इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा सः ग्रामीणः विधस्य पहेली स्वपहेलिकायां सम्यक् उत्तरम् अभवत्, पत्रम् इति च इति पदेन नापि दूरयति, अक्षरो युक्तमापि न पंडिता भवति। तब ग्रामीण ने हंसकर कहा, अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया, वह है पत्र, क्योंकि वह बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणं ग्राम आगत, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सः विहसन् रेलयात्रान् अवतीर्य ग्राम अप्रति अचलत्, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जतया भूत्वा पूर्ववता तुष्णीम अशिष्टा, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्री वाचाला च नागरिकम दृष्टवा आसान, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि सब यात्री बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिका अभवन्त यथा ज्ञान सर्वत्र संभवपि, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणा अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः बुद्धतरा भवन्ति, गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से भी अधिक जागरूक होते हैं। ये कंप्लीट होता है आपका। इसमें ज्यादा से ये आप तो दूरगामी का आएगा और इसमें पहेली का उत्तर, और उत्तर क्या है, पत्रम, है ना।